हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की जो इंग्लिश है सेकंड वाली विस्टास उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको जैसा पता है कि इस इंग्लिश बुक में से 7 नंबर के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं और यहाँ पर हम आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। कुल मिलाकर हमारे पास में सिर्फ 12 या 13 क्वेश्चन है। इन्हीं में से आपको जो है 7 क्वेश्चन वहाँ पर 7 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और एक क्वेश्चन आएगा आपको 3 अंक का। ठीक है, इस प्रकार से 7 नंबर के आपके यहाँ पर क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिज। जो महाराजा थे, है ना, वो शादी करने का निर्णय क्यों लेते हैं? क्योंकि द महाराजा सडनली डिसाइडेड टू गेट मैरी बिकॉज फर्स्टली, पहली बात तो ये कि ही वाज ऑफ मैरिजेबल एज, उनकी शादी की उम्र हो गई थी। एंड सेकेंडली ही वांटेड टू किल 30 मोर टाइगर्स इन हिज फादर्स इन लॉ स्टेट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टेली ऑफ 100 टाइगर्स। पहली बात ये कि उनकी शादी की उम्र हो गई थी और दूसरी बात ये कि वो उस राज्य में शादी करने जा रहे थे जहाँ पर वो बाकी के बचे हुए 30 टाइगर्स को और मार सके और अपनी संख्या 100 तक पहुँचा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु इज मिस्टर लैम्ब और वेयर डज ही लिव। मिस्टर लैम्ब कौन है और वो कहाँ पे रहते हैं? तो मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति हैं। वो लिव्ड इन ए बिग हाउस विथ अ ह्यूज एंड ब्यूटीफुल गार्डन। एक बड़े घर में रहते हैं जहाँ पर एक बहुत ही, है ना, सुंदर और बड़ा सा गार्डन है। ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स ड्यू टू बम एक्सप्लोजन। एक बम एक्सप्लोजन यानी कि वार के दौरान उनकी एक पैर जो है, उनका एक पैर खत्म हो गया है, सिर्फ एक ही टांग उनकी बची हुई है। चलिए अगला है हु वाज मिस्टर साउदो और वेयर वाज हिज हाउस। मिस्टर साउदो कौन थे और उनका घर कहाँ पर था? तो मिस्टर साउदो was a Japanese surgeon who had been educated in America. His house was on a spot of the Japanese coast. ठीक है, जापानी सर्जन थे और जो कि अमेरिका में पढ़े हुए थे और उनका जो घर था वो, है ना, जापानी जो छोर था वहाँ पर था। चलिए चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ और आंसर मैंने खुद लिखे हैं, अलग अलग बुक्स में से लिखे हैं। बहुत ही इजी से इजी बनाने का प्रयास किया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने मेहनत की है, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से हमने आपको ग्रामर, फ्लेमिंगो के प्रोज, पोइट्री और विस्टेज सभी क्वेश्चन करवाए हैं। तो अगला क्वेश्चन है हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड इन व्हाई। जो था वो कहानी का अंत कैसा चाहता था और क्यों चाहता था, ये मैंने आपके सामने लिखा है। अगला प्रश्न है व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। जो रॉयल इन्फेंट था, यानी कि जो राजशाही, मतलब जिसको हम कह सकते हैं बच्चा था, वो किस प्रकार से पला बड़ा और आगे बढ़ा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक वाज जोस प्रॉब्लम। जो की क्या समस्या थी, आप क्या सोचते हैं, क्या प्रॉब्लम रही होगी जो को? तो ये मैंने आपको आंसर लिखा है, बहुत ही छोटा वाला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाउ डिड चार्ली रीच द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, वहाँ ग्रेट सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल तक कैसे पहुँचा। हाउ डिड द टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम। टाइगर किंग ने अपना नाम कैसे कमाया। हाउ डज डेयरी गेट हिज फेस बर्nt। डेयरी का जो फेस था वो कैसे जल गया था। व्हाट डज द 3rd लेवल रिफर्स टू। 3rd लेवल किस चीज़ को रिफेयर करता है, इसका भी आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और पहला है व्हाट विल महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। है ना, महाराजा ने जो उसको नंबर चाहिए थे 100 टाइगर्स को पूरे करने थे, तो उसने किस प्रकार से उनको पूरा किया। व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। ह्यूमन काइंड के लिए क्या इंडिकेशन है, मतलब मानव जाति के लिए, है ना, भविष्य में क्या हो सकता है, इस चीज़ के बारे में है। व्हाट विल साधो एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। साधो और उसकी वाइफ ने उस व्यक्ति के साथ क्या किया। व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका को पृथ्वी के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को समझने के लिए किस प्रकार हम जो है अंटार्कटिका का इस्तेमाल कर सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मानव जाति नहीं है, इसलिए वहाँ पर अब तक कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है ना, क्योंकि जहाँ भी इंसान गए सब जगह चेंजेस किया इंसान ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। बस यही क्वेश्चन आपको करना है, इनके अलावा आपको क्वेश्चन नहीं करना है ना। इसी में से आपको कल पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।